हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें ए भाग में बोला कि एक श्रेणी एनवा पद हमें दे रखा है 3n प्लस के 5 है। हमें सिद्ध करना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है और इसका हमें छठवां पद ज्ञात करना है। और बी में बोला है कि एक श्रेणी एनवा पद दे रखा है, इसमें 3 माइनस के 4n है। सिद्ध करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है और इसका सारवंतर भी ज्ञात करना है। और सी में हमें बोला है कि एक श्रेणी एनवा पद हमें दे रखा है n की घात 2 माइनस के n प्लस के 1 है, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों कि समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए हमारा क्या सूत्र होता है? हमारे पास श्रेणी होती है a1 a2 ऐसे चलती जाती है और इसका आखिरी पद है जैसे l। तो इसमें हमें n पद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? इसका हमारा एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ पे हमारा d क्या होता है? सारवंतर, मतलब क्रमानुगत पदों का अंतर बराबर होता है। जब हमने इसका अंतर मान लिया d और इसमें हमारा a होता है प्रथम पद। प्रथम पद हम यहाँ पे हमारा क्या है? a1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a1। अब ये देखो हमें क्या बोला है? a भाग में हमें ये बोला है कि इसका एनवा पद हमें दे रखा है। पहले हम ए भाग हल करेंगे। हमें यहाँ पे an बराबर दे रखा है 3n प्लस के 5। हम इसमें संख्याएं ज्ञात मतलब श्रेणी बनाने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? n की जगह 1 रखेंगे तो हमें प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। a1 बराबर आ जाएगा 3 गुणा के 1 प्लस के 5। यहाँ से कितना आ गया? 3 एकम 3 और प्लस के 5 कितना आ गया? 8। अब हम क्या करेंगे? दूसरा निकालेंगे तो n की जगह 2 रख देंगे तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 3 गुणा के 2 प्लस के 5 कितना आ गया? यहाँ से 11। ऐसे ही n की जगह हम 3 रखेंगे तो हमें तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। a3 बराबर आ जाएगा 3 गुणा के 3 प्लस के 5। यहाँ से कितना आ गया? 14। ऐसे ही हम n की जगह क्या रखेंगे? 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा a4 बराबर 3 गुणा के 4 प्लस के 5 कितना आ गया? यहाँ से 17। अब ये देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन सब में हमारा अंतर कितना दिख रहा है हमें? पहले 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17 ऐसे चलती जा रही है। इन सब के बीच में हमारा जो अंतर है वो कितने का है? 3 का है। मतलब इसमें जो हमारा डी है वो कितना है? हमारा 3। हमें यहाँ पे छठा पद ज्ञात करना और इसका हम सूत्र जानते हैं पद ज्ञात करने के लिए। हम अब ये देखो यहाँ पे a बराबर क्या है? a होता है हमारा प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? 8। और यहाँ पे d हमारा क्या है? सारवंतर, वो है 3 का। तो इसमें हमें छठा पद ज्ञात करना है। हमें इसमें पद ज्ञात करने के लिए सूत्र जानते हैं a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ से आ जाएगा a कितना है? 8 प्लस के n माइनस के 1 मतलब 5 गुणा के डी कितना का मान कितना है? 3। तो यहाँ से कितना आ गया? 8 प्लस के 5 15 कितना आ गया? यहाँ से 15 और 8 23। अब ये देखो हमें यहाँ पे क्या बोला था? हमें ए भाग में ये बोला था कि एक समांतर श्रेणी है। हमने समांतर श्रेणी बना दी, फिर इसके बाद हमें छठा पद ज्ञात करना था और हमने छठा पद ज्ञात कर दिया। कितना आ गया? 23। अब ऐसे ही हम दूसरा भाग भी हल कर देंगे। दूसरे भाग में हमें ये बोला है कि एनवा पद दे रखा है 3 माइनस के 4n और इसमें हमें सिद्ध करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है और इसका जो सारवंतर है ना वो भी ज्ञात करना है। इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको भी एक समांतर श्रेणी बना देते हैं। इसको बनाने का हम तरीका जानते हैं। इसमें हम एक बार तो n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। अभी देखो यहाँ पे an बराबर क्या दे रखा है? 3 माइनस के 4n दे रखा है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले n का मान 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखेंगे तो हमें प्रथम मतलब कि श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से कितना? यहाँ से आ जाएगा a1 बराबर 3 माइनस के 4 गुणा के 1 कितना आ गया? यहाँ से माइनस का 1। फिर हम क्या करेंगे? n की जगह 2 रखेंगे तो दूसरा ज्ञात हो जाएगा। a2 बराबर आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस के 4 गुणा के 2 कितना आ गया? माइनस के 5। ऐसे ही n का मान अब हम 3 रखेंगे तो यहाँ से a3 ज्ञात हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 माइनस के 4 गुणा के 3 कितना आ गया? यहाँ से माइनस के 9। ऐसे ही हम n की जगह 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 रखने के बाद यहाँ से आ जाएगा a4 बराबर 3 माइनस के 4 गुणा के 4 बराबर कितना आ गया? माइनस के 12। अब ये देखो हमारी श्रेणी क्या बन गई? यहाँ पे हमारी जो श्रेणी बनी है वो बनी है माइनस का 1, फिर माइनस के 5, फिर माइनस के 9, फिर माइनस के 12 और ऐसे चलती जा रही है। हमें इसमें सारवंतर निकालना तो सारवंतर में हम जानते हैं तो इनका अंतर बराबर होना चाहिए। ये पहले समांतर श्रेणी तब होगी जब इनका जो क्रमानुगत पद है ना इनका अंतर बराबर होगा। अब ये देखो हम डी निकालने का तरीका जानते हैं। a2 माइनस a1 होता है तो यहाँ पे a2 क्या? -5 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना तो यहाँ से कितना आ गया? -4। ऐसे
जब हम इन दोनों का निकालेंगे तो भी इन दोनों में भी ऐसा ही होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 9 और प्लस के 5, यहाँ से भी कितना आ गया माइनस के 4। अब यहाँ पे जो हमारा अंतर है वो सब में दोनों में बराबर है ना, सार्वंतर हमारा बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा क्या है समांतर श्रेणी, क्योंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी में क्या होता है, उनका सार्वंतर क्या होता है, बराबर होता है। हमें यही तो बोला था, हमें एक समांतर श्रेणी बनानी है और इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है। सार्वंतर कितना आ गया माइनस के 4। हमारा दूसरा भाग भी हल हो गया। अब हमें ज्ञात करना है सी। तो सी में हमें क्या बोला है, सी में भी हमें क्या बोला है, सी भाग में हमें ए एन का मान दे रखा है, वो दे रखा है एन की घात 2 माइनस के एन प्लस के 1। इसमें भी हमें श्रेणी बनानी है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एन की जगह पहले 1 रखेंगे, तो यहाँ से हमारा a1 बराबर कितना आ गया, यहाँ से 1 की घात 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस के 1, यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस के 1 प्लस के 1, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 1। फिर हम ऐसे n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा a2 ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 की घात 2 मतलब 4 माइनस के 1 प्लस के 1, यहाँ से कितना आ गया, नहीं 2 की घात 2 माइनस के 2, यहाँ से कितना आ गया 3। ऐसे हम n की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, n की जगह 3 रखने के बाद यहाँ से आ जाएगा a3 बराबर, अब ये देखो 3 3 9 माइनस के 3 प्लस के 1, यहाँ से कितना आ गया 6 प्लस के 1 मतलब 7। ऐसे चलती जाएगी हमारी श्रेणी, क्या बन गई, हमारी श्रेणी बन गई 1 3 7 और ऐसे चलती जा रही है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी है। मतलब समांतर श्रेणी कब होगी, जब हमारा जो सार्वंतर है सब में बराबर होना चाहिए। तो सार्वंतर देखो यहाँ पे हम इसका तरीका जानते हैं, डी निकालने का, a2 माइनस में a1, a2 माइनस में a1, तो यहाँ से कितना आ गया 3 माइनस के 1 बराबर आ गया 2 के। ऐसे a3 माइनस के a2, तो कितना आ गया यहाँ से 7 माइनस के 3 बराबर आ गया 4 के। लेकिन ये तो देखो हमारा सार्वंतर बराबर है नहीं। ऐसे जब हम इसको आगे चेक करेंगे तब भी हमारा सार्वंतर बराबर नहीं आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में तो सार्वंतर बराबर होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो सार्वंतर वो तो बराबर आए नहीं, तो हम कह सकते हैं कि सार्वंतर निश्चित न होने के कारण जो हमारी श्रेणी बनी है ना वो समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी तब होती जो हमारा सार्वंतर है ना वो कर्मानुगत पदों में बराबर होता है, लेकिन इनमें हमारा जो कर्मानुगत पद है इनमें हमारा अंतर बराबर नहीं है। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।